लेबर, ठीक है, नॉर्मल लेबर है, लेबर के स्टेज क्या क्या है, कैसे लेबर का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, और लेबर में से एक दो क्वेश्चन आपको एनएचएम के एग्जाम में या सीएचओ के एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो मैं थ्योरी बेस्ड आपको सिलेबस करवा रहा हूँ ये सिर्फ सीएचओ के लिए नहीं है, ये चाहे एनएचएम के हो, राजस्थान नर्सिंग के जितने भी एग्जाम हैं, या अदर स्टेट के जो भी नर्सिंग के एग्जाम हैं, ठीक है, नोटसेट के एग्जाम हैं, आरआरबी के जो एग्जाम है, सभी के अंदर इनके अंदर से आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो नोट्स है, ये जो थ्योरी बेस्ड सिलेबस है मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैंने सिलेक्ट करके इकट्ठा किया है, और इनमें से आप कोई भी एग्जाम पेचे का उठा के देख लेना, आपको एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर हर टॉपिक में से आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको वही टॉपिक है जो बढ़ाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वही चीज आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल लेबर का, ठीक है, नॉर्मल लेबर। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मल लेबर, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन है वो क्या होगी, ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ conception out of the womb through the vagina into the outer world is called normal labor, ठीक है। एक इवेंट की, एक घटनाओं की ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर क्या होती है, जेनाइटल ऑर्गन है वो इसके अंदर भाग लेते हैं, और एक वाइबल प्रोडक्ट होता है, एक वाइबल प्रोडक्ट हो गया जो कि कॉन्सेप्शन यानी कि गर्भाधान के दौरान बना है, वो क्या एक्सपल्ट आउट होता है, वो बाहर आता है वुम्ब के अंदर से, माँ के पेट के अंदर से, ठीक है, वर्ड के अंदर आता है। तो ये जो पूरी गतिविधि है, जो पूरी प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेबर, ठीक है, ठीक है। तो सामान्य, आप हिंदी भाषा में बता दूं कि सामान्य प्रसव लेबर, सामान्य प्रसव का गर्भाधान के व्यवहार्य उत्पादों को जैसे डायरेक्ट योनि के माध्यम से जो गर्भ से बाहर निकलने का जो प्रयास के दौरान जो भी जनन अंग है इसके अंदर भाग लेते हैं, उनके अंदर एक हलचल होती है, घटना होती है, उनके अंदर अलग अलग चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, टोटल जो गतिविधि, जो मूवमेंट होती है उन जनन अंगों के अंदर, जो जैसे पेल्विक कैविटी के जो ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होंगे, उन सभी के अंदर जो जो मूवमेंट होती है, जो एक्टिविटी होती है, उन सभी को हम नॉर्मल लेबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक अलग भाषा में, एक अनदर लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता दूं, अनदर वर्ड के अंदर इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है वेयर बाई, जहां पर क्या होगा कि पेनफुल रेगुलर यूटेराइन कैविटी कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है, विद प्रोग्रेसिव, इसके साथ किसके साथ में, प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन एंड द एफेसमेंट accompanied by descent of the presenting part lead to expelled out of the fetus from the uterus beyond 20 और completed week of the gestation। तो ये जो वर्ड है ना, ये 24 वीक कंप्लीटेड या गेस्टेशन है, इसका जो टोटल कंप्लीट 37 वीक से प्लस या 37 वीक कंप्लीट, ठीक है। अगर 24 वीक मैंने आपको टर्मिनोलॉजी की क्लास में पढ़ाया था कि 24 वीक से अगर कम है तो वो किस में काउंट होगा, वो है जो या तो अबॉर्शन के अंदर काउंट होगा, ठीक है, या तो वो अबॉर्शन के अंदर काउंट होगा, ठीक है, या फिर उसको एक अलग नाम से जानेंगे कि वो किसके अंदर, वो मिस कैरेज के अंदर, ठीक है, मिस कैरेज के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो इसमें नॉर्मल जो प्रोसेस है, जो लेबर है, इसके अंदर क्या होगा कि जो वुम्ब है, जो वाइबल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या होगा, वो क्या 24 वीक से प्लस होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात ध्यान में रखना कि 24 वीक उसकी जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर वो नॉर्मल मतलब 37 वीक से प्लस है, या 37 वीक उसने जो गेस्टेशन की जो एज है, वो गर्भावस्था की जो एज है 9 मंथ है वो कंप्लीट है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होगा कि जो गर्भाशय हुआ है, जो यूट्रस की जो जो मार्ग है जहाँ से बच्चा बाहर होगा, उसके अंदर क्या चीज, दर्दपूर्ण कॉन्ट्रेक्शन आएंगे, संकुचन आएंगे, ठीक है। और एक क्या, एक डायलेशन होगा, डायलेशन के साथ साथ में विस्तारपूर्ण के साथ साथ में क्या होगा कि धीरे धीरे जो बेबी है, जो बच्चा है, जो फीटस है, जो वाइबल प्रोडक्ट है, वो बाहर की ओर खिसकेगा, ठीक है। तो ये 24 सप्ताह के पूर्ण या 24 सप्ताह का जब होता है उसके बाद ही ये चीज होती है, तो उसको हम बोलेंगे। अगर उससे पहले होता है तो उसको हम अबॉर्शन बोलेंगे या मिसकैरेज बोलेंगे, तो ये उस चीज के अंदर काउंट होगा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर, लेबर का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। ठीक है, सामान्य जो प्रसव हो रहा है, जो लेबर हो रही है, उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, स्टेप टू स्टेप होती है, और स्टेप के अंदर कितने स्टेप है वो हम इसके अंदर नॉर्मल हम काउंट करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इन्हीं में से ये इनके भी एक वर्ड है, जैसे टर्मिनोलॉजी, जैसे इनके भी एक टर्म्स है, टर्म्स के उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन टर्म्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, और कैसे होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन में आपको बता, दी सीरीज ऑफ मूवमेंट दैट अकर ऑन द हेड एंड रेस्ट ऑफ द ट्रंक इन द प्रोसेस ऑफ अडेप्शन ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि एक मूवमेंट होता है, मूवमेंट की एक सीरीज होती है, स्टार्टिंग से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, मूवमेंट स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप, अलग अलग मूवमेंट होते रहते हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं, जिसके अंदर जो वाइबल प्रोडक्ट है, जो माँ के अंदर जो फीटस है पेट के अंदर, वो बाहर जब स्टार्टिंग से लेकर के बाहर आएगा, ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग जो मूवमेंट हो, जो एक्टिविटी होगी ना, वो है जो पेल्विक कैविटी के अंदर जो चेंजेस जाएंगे, जो मूवमेंट होंगी, वो सब क्या इसके अंदर काउंट होगी। ठीक है, तो पेल्विक कैविटी से होकर के इस यात्रा के दौरान जो बच्चे का सिर है, धड़ है, बाकी हिस्से हैं, वो धीरे धीरे एक क्रमबद्ध तरीके से बाहर आएंगे। तो इस गतिविधि को हम क्या नॉर्मल प्रसव कहेंगे, और ये नॉर्मल प्रसव की एक मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इन नॉर्मल लेबर के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर, इन नॉर्मल लेबर अगर हो रही है तो हेड इंटर द ब्रीम थ्रू द अवेलेबल ट्रांसफर्स, वही सेम बात। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द आइदर ऑसिपिटल लेटरल एंड ऑब्लिक ऑसिपिटल एंटीरियर, द लेफ्ट ऑसिपिटल इज एंटीरियर कॉमन। इसके अंदर हम बताएंगे कि जो ऑसिपिटल होता है बेबी का, ऑसिपिटल, ठीक है, वो क्या होगा, जो लेटरल होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। लेटरल ऑसिपिटल लगभग बच्चों के अंदर जब बाहर आएगा तो सबसे पहले लेटरल ऑसिपिटल की साइड है वो बाहर आएगी। ठीक है, बच्चे का जब सिर आएगा तो लेटरल ऑसिपिटल, लेटरल साइड है जो उसकी, वो है ज्यादातर बाहर आएगी। ठीक है, तो ये कॉमन होता है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्टेज। अब हम पढ़ेंगे स्टेज, स्टेज क्या क्या होती है। ठीक है, जो लेबर की, जो नॉर्मल डिलीवरी की जो स्टेजेस है वो क्या क्या होती है, और उसमें कैसे कैसे जो चरणबद्ध जो गतिविधि एक्टिविटी है वो क्या क्या होती है। तो फर्स्ट आता है हमारा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है, द सेंसेशन दैट ए प्रेग्नेंट वुमेन फील व्हेन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीटस डिसेंड एंड इट इज एंगेज्ड इन द मदर्स पेल्विस, एन इवेंट दैट टिपिकली अकर 2 to 3 वीक बिफोर लेबर बिगिनिंग। मतलब लेबर जब स्टार्ट होती है, लेबर स्टार्ट होने से 2 से 3 महीने, 2 से 3 वीक पहले, ठीक है, जो अनुभूति होती है ना गर्भवती महिला को, जो एक्टिविटी गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको फील होती है, ठीक है, हल्के हल्के पेन स्टार्ट होना, घुमाव आना, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन आने हल्के हल्के, तो ये सब चीजें होती है। जब क्या 2 से 3 वीक पहले क्या बच्चा धीरे धीरे नीचे खिसकना स्टार्ट होता है, या पेल्विक कैविटी के अंदर जब बच्चा आता है, तो डिलीवरी से पहले, ठीक है, प्रसव से पहले, लेबर से पहले 2 से 3 वीक पहले ही ये जो गतिविधि महसूस होती है इसको हम बोलेंगे एंगेजमेंट। ठीक है, वह अनुभूति जो गर्भवती महिला को तब महसूस होती है जब भ्रूण का जो निचला हिस्सा होता है वो क्या नीचे उतरता है और माँ की पेल्विक कैविटी के अंदर जो होता है आता है। ठीक है, आमतौर पर ये लगभग कब होता है, ये 2 से 3 वीक पहले होता है, डिलीवरी से 2 दिन पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, एंगेजमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिसेंट। सेकंड आता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होगा, द डाउनवर्ड पासेस ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट थ्रू द पेल्विस। ठीक है, पेल्विक कैविटी के माध्यम से जो अब जो भाग में आ रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, वो नीचे की ओर आता है, नीचे मारे की ओर आता है। ठीक है, दैट दिस अकरली इंटरमीडिएटली विद कॉन्ट्रेक्शन। इसके अंदर क्या कॉन्ट्रेक्शन आएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन के साथ साथ में धीरे धीरे वो आगे होगा। द रेट इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर एंड कंप्लीट विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस। इसकी जो रेट है, जो दर है, मतलब जो कॉन्ट्रेक्शन की दर है, जो रेट है, वो सबसे ज्यादा कब होगी, वो सेकंड स्टेज के अंदर होगी। लेबर की जो सेकंड स्टेज है, स्टेजेस मैं आपको तीनों पढ़ाऊंगा, ठीक है, 3 4 स्टेजेस होती है लेबर की, वो मैं आपको अलग से क्लास में बताऊंगा। तो जो स्टेज होती है, तो सेकंड स्टेज जो होती है लेबर की, उसके अंदर क्या होगा कि सबसे जो ग्रेस सबसे ज्यादा होता है, जिसकी जो रेट है, कॉन्ट्रेक्शन की रेट है, वो सबसे ज्यादा कब होगी, सेकंड स्टेज के अंदर होगी। ठीक है, और कंप्लीट कब हो जाएगी, वो कम हो जाएगी लास्ट में, बिल्कुल कंप्लीट जब बच्चा जो फिटस है वो एक्सपल्ट आउट हो जाएगा, जो बाहर आ जाएगा, तब क्या वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, प्रसव के दूसरे चरण के दौरान मतलब ये क्या दर सबसे अधिक होती है, और जो भ्रूण जब निष्कासन हो जाता है, भ्रूण जब बाहर आ जाता है, जब बच्चा फिटस एक्सपल्ट आउट हो जाता है, तो उस टाइम ये क्या कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है, सम डिग्री ऑफ द फ्लेक्शन। जब बच्चा बाहर आएगा तो वो कई बार कभी इंटरनल रोटेट करेगा, कभी एक्सटर्नल करेगा, कभी उसका शोल्डर मोल्डिंग होगा, कभी उसका
ठीक है, तो ये सब चीजें ट्रंक होगा, तो ये सब चीजें इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो फ्लेक्शन क्या होगा, सम डिग्री ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द हेड इज नोटिसेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द लेबर। सबसे पहले क्या कि कुछ प्रसव की जब शुरुआत होगी ना, जब लेबर की शुरुआत होगी, तो सिर का जब कुछ हद तक क्या फ्लेक्शन ऐसे दिखाई देना होगा, क्योंकि जो सिर की हड्डियां होती है वो एक बार मतलब उसके अंदर सूचर होते हैं अलग अलग, तो वो क्या करेगा, अब एक बार एक दूसरे के ऊपर जो हड्डी है वो ग्रिप करेगी, ऐसे चढ़ेगी। ठीक है, और जो सिर का साइज है वो थोड़ा सा छोटा होगा, तब वो आसानी से बाहर आएगा। लेकिन जैसे जैसे जब सिर जन्म के बाहर आ जाएगा, तो उसका जो दोबारा है, जो डायमीटर है, जो सिर का जो सूचर्स है, वो ऑटोमेटिक अपने उसी शेप में आ जाएंगे और वो वापस सेट हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन द हेड मीट द रेसिस्टेंट ऑफ द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिसेंट, फुल फ्लेक्शन इज अचीव्ड टू द रिड्यूस द साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ हेड। तो जो हेड का डायमीटर है, जो सिर का डायमीटर है, वो क्या कम हो जाएगा जब उसके अंदर फुल फ्लेक्शन आएगा, फुल उस पर कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है, सेकंड स्टेज के अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, उसका डायमीटर एक बार जो है बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन मतलब जब अंदर की तरफ रोटेट होना। ठीक है, इट इज द मूवमेंट, ये एक ऐसी मूवमेंट होगी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसको हम सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण जो है गतिविधि के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ओसीपीटो है वो लेटरल पोजीशन का मैंने आपको सबसे कॉमन बताया कि सबसे ज्यादा वही शो होता है। देयर विल बी एंटीरियर रोटेशन ऑफ द 2/8, लगभग 8 का दूसरा भाग है जो उसका अंदर रोटेट हो जाता है। ठीक है, और सर्कल ऑफ ओसिपिटो एंड ओब्लिक एंटीरियर पोजीशन होते हैं, रोटेशन विल बी A1/8। ठीक है, ऑफ सर्किल फॉरवर्ड टू पेरेस द ओसिपिटो बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, मतलब आंतरिक घूर्णन, इंटरनल रोटेशन का मतलब क्या होगा कि एक सबसे महत्वपूर्ण एक गतिविधि है। इसके अंदर जो बच्चे का जो ओसिपिटो का जो लेटरल पार्ट है वो क्या ओसिपिटो वो क्या होगा, वो उस किस रोटेशन में घूमेगा, वो 2/8 के चक्कर के ऐसे उस वो घूमेगा। ठीक है, और अगर स्थिति के अंदर जो ओसीपीटो आएगा सिम्फाइसिस को भी की और पीछे रखने के लिए, वो क्या होगा, उसका जो चक्कर होगा वो 1/8 होगा। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली बात यही है कि जो लेटरल पार्ट होता है ओसीपिटल का, वो ही उसके अंदर रोटेशन होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, और ये एक इंटरनल रोटेशन ये बहुत जरूरी है उसके अंदर, लेबर के अंदर। ठीक है, प्रसव के अंदर। ठीक है, द टोर्सिन्स ऑफ द नेक, और जो गर्दन का होगा वो 1/8 सर्कल होगा। ठीक है, और इनवाइटेबल मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द इंटरनल रोटेशन। ठीक है, और ये नॉर्मल है। ठीक है, इनवाइटल एक आंतरिक घूर्णन के दौरान गर्दन का 1/8 है वर्थ, वो थोड़ा सा रोटेट करेगा। वो चीज़ इतनी मतलब इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं रखती, लेकिन है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो होगा क्राउनिंग। ठीक है, क्राउनिंग एक मतलब एक ऐसा है जिसके अंदर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, क्राउनिंग एक ऐसा है, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग का मतलब होता है द फर्दर डिसेंट ऑफ द हेड अकर अंटिल द सब ओसिपिटो लाइज अंडरनीथ द pubic arch and the maximum diameter of the head stretch the volval outlet without any recessions of the head। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, सिर का जो आगे का जो पार्ट है, सिर का जो आगे का जो पार्ट है, वो क्या जब बाहर होगा, जब तक क्या होता है कि सब ओसिपिटल है वो क्या पूरा नीचे की ओर नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक सिर का जो ओसिपिटल का जो पार्ट है वो पूरा नीचे की ओर नहीं आ जाता, तब तक वो उसमें रोटेशन होगा। और सिर का जो ज्यादातर व्यास है ना, जो डायमीटर है, वो क्या करता है भी बिना किसी सिर उसमें मतलब ऐसे कोई नुकसान हुए, कोई चोट फेट हुए, कोई वो क्या होता है एक दूसरे पर आउटलेट हो जाएगी। जो जो बोन्स होती है ना ओसिपिटल की, वो क्या करेगी एक दूसरे पे से चढ़ करके मतलब उसका जो खुद का डायमीटर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो उससे बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा तो वो अपने आप ही वापस उसी कंडीशन के आकर के और अपना जो डायमीटर है, जो व्यास है, जो हेड का जो प्रॉपर जो साइज है, वो आउटलेट जैसे बाहर होती है अपने आप बना लेगी। ठीक है, तो ये क्राउनिंग के अंदर होगा। क्राउनिंग के अंदर जो सिर का जो ऑटोमेटिकली जो चीज हड्डियां एक दूसरे पर चढ़ करके जो सिर का साइज छोटा हुआ है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजिशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, द डिलीवरी ऑफ द हेड टेक प्लेस बाय द एक्सटेंशन बाय फॉरवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स मतलब आगे की ओर उसमें धक्का लग रहा है और हेड की है वो डिलीवरी हो गई है, बाहर की तरफ एक्सटेंशन आएगा, उसमें ऐसे नेक ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है, सिर का वितरण आगे की ओर बल द्वारा विस्तार द्वारा होता है, यानी कि योनि के अंदर जो आउटलेट है, द सबसिशियस पार्ट ऑफ द फिटल हेड टू बी बोन थ्रू द स्टेच वुल्वल आउटलेट ऑफ द वर्टेक्स ब्रो एंड फेस। ऐसे जब बच्चे का सिर की तरफ से पीछे की तरफ हॉस्पिटल के साइड बाहर आ गया, तो उसके बाद क्या आएगा बच्चे का, जिसे ब्रो है, फेस है। ठीक है, ये फेस वाली साइड है उसकी ऐसे एक्सटेंशन होके आएगी, एक्सटेंड होके आएगी। ठीक है, ये पीछे की ओर ऐसे झुकाव होकर के आएगी।
तो ये होगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होगा इसके अंदर। क्या बच्चे का सिर आ गया, जैसे बोई आ गई, उसका चेहरा फेस वगैरह आ गया, तो वो चीज़ एक ऐसे क्रम में एक्सटेंशन पीछे की ओर से झुक करके ऐसे स्ट्रेच होकर के बाहर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिसब्स्टिट्यूशन। रिसब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि विजिबल पैसिव मूवमेंट होगा, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं कि विजिबल देखने लायक मूवमेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा कि जो हेड है वो अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक टॉर्सन सस्टेन्ड ड्यूरिंग द इंटरनल रोटेशन। इसके अंदर क्या सिर है वो बच्चे का उसमें नहीं रोटेट करेगा, ठीक है। इसके अंदर आंतरिक घूर्णन हो रहा है, बच्चा अंदर घूम रहा है, ठीक है। और उसको सिर है ना, वो क्या करता है रोड को कम करने के लिए सिर का दर्शन, मतलब सिर अपने को उसको ध्यान में देखना है, मतलब ठीक है। रिसब्स्टिट्यूट करना है, मतलब सिर को उसी दिशा में रोटेट करना है जिस दिशा के अंदर इंटरनल रोटेट हो रहा है, ठीक है। बच्चे का बॉडी का जो ट्रंक पार्ट है, इंटरनल जो पार्ट है, वो जिस दिशा के अंदर रोटेट हो रहा है, तो हेड का भी उसी दिशा के अंदर ऐसे रोटेट होना, वो क्या कहलाएगा, वो रिसब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। दी हेड का जो रोटेट जो सर्कल है वो 1/8 मैंने आपको बताया, सॉरी ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। जो अंदर का जो इंटरनल रोटेशन का जो होगा उसका अपोजिट है, जो हेड का वो रोटेशन होएगा, ठीक है, 8/8 के चक्कर में, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन नेक्स्ट आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब होगा कि इट इज एक्सटर्नली विजिबल मूवमेंट है, बाहर की ओर दिखाई देने वाला मूवमेंट होगा। इसके अंदर क्या करेगा, हेड ड्यू टू इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन के कारण जो शोल्डर है वो उसके बाद में शोल्डर, हेड का जो फेस है, चेहरा, सिर, पॉसिबिट सारा बाहर आने के बाद में क्या इंटरनल रोटेशन हो रहा है, ठीक है। हेड उसका अपोजिट है, वो रोटेशन हो रहा है। इसके बाद क्या शोल्डर बाहर आएंगे, शोल्डर बाहर आएंगे तो क्या रोटेट टुवर्ड सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस की टुवर्ड वो क्या रोटेट करेंगे फ्रॉम दी ओब्लिक डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर के अंदर, ठीक है। हेड का जो रोटेट है वो 1/8 सर्कल है वही रहेगा, ठीक है, रिसब्स्टिट्यूशन के अंदर। बाहरी घुमाव, एक्सटर्नल रोटेशन, इसके अंदर क्या होगा, यह कंधों के आंतरिक घुमाव के कारण सिर की बाहरी रूप से दिखाई देने वाली गति है, ठीक है। जो शोल्डर है वो इंटरनल रोटेशन करेंगे, ठीक है, इसके कारण सिर है, सिर क्या एक्सटर्नल रोटेशन करेगा, ठीक है। और जैसे ही आगे का कंधा तिरछे व्यास से सिम्फाइसिस बीबी की ओर घूमता है, जैसे ही तिरछ वो आगे का जो कंधा है वो सिम्फाइसिस बीबी को घूमेगा, वैसे ही सिर है वो वापस 1/8 की दिशा में रोटेट करेगा, ये चीज होती है। नेक्स्ट होगा कि जो शोल्डर और ट्रंक है उसका जो है वो बर्थ होगा, जन्म होगा, शोल्डर बाहर आएंगी और जो बॉडी का ट्रंक पार्ट है वो बाहर आएगा, ठीक है। फर्दर डिसेंट अकर एंड एंटीरियर शोल्डर है वो क्या एस्केप करेगा एंड बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ वो बाहर आएगा। देन ए मूवमेंट ऑफ लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन एंड पोस्टीरियर शोल्डर स्वीप द ओवर द पेरिनियम, ठीक है। इसके अंदर कंधे और धड़ का जो जन्म है वो आएगा, आगे की ओर वो क्या करेगा, निकलेगा। जब शोल्डर निकलने के बाद रोटेशन है वो कम हो जाएगी, एक्सटर्नल रोटेशन भी नहीं होगा और लेटरल रोटेशन भी नहीं होगा। इसके अंदर क्या जो ओसिपिटल आने के बाद में फेस आ गया, ब्रो आ गई, आईज आ गई, नेक आ गया, शोल्डर आ गया, शोल्डर के बाद ट्रंक पार्ट आएगा। तो फिर जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वो क्या एक लचीलापन होता है उसके अंदर, क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। तो वो लचीलापन के कारण वो क्या होती है, आसानी से बाहर की तरफ में वो आ जाएगी, ठीक है। तो जो कंधा है, पीछे का शोल्डर है, वो ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा, पेरिनियम की साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको नॉर्मल लेबर बताई। नॉर्मल लेबर की कुछ स्टेज है, ठीक है। स्टेज में ज़्यादा कुछ ध्यान रखने वाला बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भी क्या क्या उसके अंदर एक्टिविटी होती है। फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, डिसेंट होता है, क्राउनिंग होती है, इंगेजमेंट होता है। तो ये 2-3 वर्ड है जिनके अंदर से क्वेश्चन बनेगा। इंगेजमेंट के अंदर से बनेगा, जो कि 2 से 3 वीक पहले होती है, ठीक है। लेबर, नॉर्मल लेबर होने से 2-3 वीक पहले होती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखने होगी जो बात होगी वो डिसेंट का भी नहीं इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। फ्लेक्शन का भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, इंटरनल रोटेशन का इसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन जिसमें बन सकता है, ठीक है, वो क्राउनिंग हो गया, क्राउनिंग के अंदर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप इस वर्ड को थोड़ा ध्यान में देना, जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल वगैरह ये इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास नॉर्मल लेबर। ये आपको कैसी लगी आप कमेंट करना, क्लास को लाइक करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।